अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको तमाम स्टूडेंट्स मिस कर रहे थे। वीयू के जो पुराना एलएमएस था वीयू का, उसमें एक बड़ी अहम चीज़ थी जिसको क्लिक करने से स्टूडेंट अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ देख सकते थे। तो जब 2020 अभी के एंड में यूनिवर्सिटी ने दोबारा से एलएमएस एक नया वर्जन जब लॉन्च किया तो उसमें वो चीज़ नहीं थी, तो जिसको स्टूडेंट ने बार बार मिस किया और यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट भी की बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और मुख्तलिफ फोरम्स पर। तो बलाखिर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट की इस बात को माना और वो फीचर एलएमएस के अंदर दोबारा से ऐड कर दिया है जो बहुत ही कारआमद था और बहुत ही ज़रूरी था। इसको आप वन क्लिक के साथ अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ देख सकते थे। तो मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा कि वो फीचर है क्या, जिसको आप भी समझ गए होंगे कि वो फीचर है क्या। तो अभी हम आपको दिखाते हैं उस फीचर के बारे में। एक अकाउंट ओपन करके अकाउंट ओपन करते हैं। पासवर्ड लगाते हैं इसको, एलएमएस को। खुल नहीं रहा, शायद पासवर्ड गलत लग गया, लेकिन कोई इशू नहीं, दोबारा लग जाएगा। ये एलएमएस ओपन नहीं हो रहा, मैं कोई एक और एलएमएस ट्राई करता हूँ। और ये फीचर ऐसा है कि जिसको सुन के और देख के और जान के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं और इस फीचर से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं और तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ अब उनको एक ही जगह पे नज़र आएंगी। मैं जस्ट इसको खोलूँ, हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आपको अभी उसी की तरफ ही लेके चलते हैं। बस मुझे इसको ओपन करने दें, फिर मैं आपको डिटेल के साथ उस फीचर के बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, एलएमएस ओपन हो गया। तो आप इसको जानते हैं, ये सारा एलएमएस है और ये जो इसमें असाइनमेंट वगैरह के ऊपर जो हाईलाइट किया हुआ है ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसकी असाइनमेंट, जीडीबीज़ और मुख्तलिफ चीज़ें। तो पिछले एलएमएस में क्या था कि जब तक आप इसको ओपन नहीं करते थे, फ़र्ज़ करें कि CS101 है असाइनमेंट नंबर, अब यहाँ पे 1 शो हो रहा है। जब तक ओपन नहीं करते थे आपको नहीं पता चलता कि कोई एक्टिविटी की डेट क्या है और कब जमा करानी है, लास्ट डेट क्या है, कब ओपन हुई है। तो जस्ट ये सारा कुछ आपको ओपन करके ही पता चलता था, अलग अलग से हर एक किताब को। जो सब्जेक्ट आपके हैं, ये एक एलएमएस है, इसमें जो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। आपको जहाँ पर ये हाईलाइट है तो जब तक उसको क्लिक करते थे तभी पता चलता था। ये देखें, CS101 को खोला तो फिर उसमें से हमें पता चला, लेकिन अब सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ गई हैं इस नए एलएमएस में, और वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, माई टू डू कैलेंडर। नया जो नाम रखा है इसका, उसका है
टू डू कैलेंडर। ये देखें आपके LMS में होम बटन के नीचे ये नया एक बटन ऐड कर दिया गया है और इसका नाम रखा है माई टू डू कैलेंडर। पुराने LMS में इसका नाम था माई टू डू लिस्ट। इसको आप 1 क्लिक से आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे आ जाती थी। अब ये देखें, ये नई एक्टिविटी कैलेंडर है आपका। ये देखें यहाँ पे सारी की सारी आपकी एक्टिविटीज़ आपको शो हो रही हैं मंथ वाइज, और डेट किस तारीख को स्टार्ट होंगी। तो ये किस तरह होगा, ये जैसे कि ये है एक, यहाँ पे देखें मुख्तलिफ कलर स्कीम इसको दी हुई है। असाइनमेंट के लिए रेड यूज़ किया है और GDB के लिए एक और कलर है, क्विज़ के लिए ग्रीन कलर किया हुआ है। तो इसी तरह इसी शेप में ये आपको नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा पहले से कॉम्प्लिकेटेड है ये, जो पुराने LMS जो स्टूडेंट जिन्होंने देखा हुआ है, लेकिन इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। असाइनमेंट्स को देखें तो रेड, और उसके बाद ये येलो टाइप है, कुछ ऑरेंज इस तरह का कलर है, और उसके बाद ग्रीन के अंदर क्विज़ हैं, GDBs हैं, और उसके बाद फिर रेड जो कलर है उसके अंदर असाइनमेंट। आप जिसको भी क्लिक करना चाहेंगे ये सीधा आपको ले जाएगा उस के ऊपर। अब यहाँ पे इसकी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो GDB है Eco 402, अच्छा मैं ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, आप अपने LMS को अच्छी तरह इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है, संडे यहाँ पे है और उसके बाद मंडे है। जैसा कि आज मंडे है, इसका मतलब है कि ये मंडे तक जमा करवाया जा सकता है, सबमिट किया जा सकता है GDB। इसको हम क्लिक करके देखते हैं कि इसकी ड्यू डेट क्या है। इंटरनेट शायद थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से LMS भी स्लो ओपन हो रहा है। ये देखें जी, यहाँ पे आ गए हम, और आज ये सेकंड है। ठीक है, ये 5 नंबर का, और इसकी एंड डेट ये देखें यहाँ पे फरवरी 1 है, फेब 1 है, और ये अभी ओपन है, आज रात तक ओपन रहेगा। अगर हम वापस जाएं उसी कैलेंडर के ऊपर दोबारा से, नेट स्लो होने की वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये वापस आ गए, देखें Eco 402 GDB आज क्लोज हो रहा है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 है, ये CS 101, इसकी ड्यू डेट 2 फेब है, फेब को ख़त्म होगा। इंग्लिश 301 की असाइनमेंट नंबर 1 है, ये 5 को ख़त्म होगी। और इस तरह MGD 503 असाइनमेंट नंबर 1, इसकी ड्यू डेट चलेगी, ये यहाँ देखें आपके 6 फेब तक। ठीक है, इस तरह ये चलती हैं, इस तरह ये क्विज़ हैं, ड्यू डेट्स हैं। आप इनको इस तरह ये शेप इन्होंने एक्टिविटी की शेप में दे दिया है, बजाय के सामने उसके ड्यू डेट लिख दें और फिर उसके बाद डेट की बजाय पूरा का पूरा कैलेंडर बना दिया है, जिस तरह एक्टिविटीज़ को असाइन किया जाता है, बनाया जाता है। ये आपको अब सारे का सारा नज़र आ रहा है। ये पूरे मंथ का है। इसको अगर हम वीक में डिवाइड कर लें कि इस वीक में जो चल रहा है तो कौन कौन सी एक्टिविटी आपके सामने आने वाली हैं। ये देखें इस वीक में 1 2 3 4 5 6 7
7 एक्टिविटी हैं जो इस हफ्ते में आने वाली हैं। ये डेट भी है, देखें संडे को शुरू हुआ और ये सैटरडे 6 फ़रवरी तक चलेगा। एक वीक आपके सामने है। और अगर हम इसको देखना चाहें कि आज के दिन में हमारी क्या एक्टिविटी है, तो अगर आप डे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आज के दिन में आ जाएगी। ये कुछ चीज़ें ओपन हैं जिनको हम आज भी कर सकते हैं। और जैसे कि देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 2 है MTH 100। इसको देखते हैं कि आज के दिन में ये देखें जी, असाइनमेंट नंबर 2 MTH 100 ये हम आज के दिन भी की जा सकती है और ये इसकी ड्यू डेट 4 फ़रवरी है। वापस चलते हैं तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी इस नए फीचर को अपने LMS में पाकर, क्योंकि ये चीज़ बहुत मिस की जा रही थी स्टूडेंट की तरफ से। जो पुराने हैं LMS जो यूज़ कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन जो नए हैं वो भी यकीनन इस फीचर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनके लिए ये एक नई चीज़ है और बहुत ही आसानी पैदा करने वाली चीज़ है, जिसको आप जस्ट 1 क्लिक से सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ की कमी है, ये नेक्स्ट वीक भी जा सकते हैं, अप्रैल में, और इस तरह ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ की इसमें अभी कमी है और वो है आपकी पेंडिंग फ़ीस। अगर उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, जब ये बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद LMS में ऐड कर दिया गया है तो हम और आप मिलकर यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़ीस के फीचर को, पेंडिंग फ़ीस को भी इसी के अंदर ऐड कर दिया जाए, ताकि फ़ीस पेमेंट के लिए आपको आसानी रहे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स लाजमी करें। आपको LMS में किसी भी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, दुश्वारी पेश आ रही है कि कौन सा फ़ीचर किस लिए है, तो आप कमेंट्स लाजमी करें ताकि हम उसी के बारे में मज़ीद वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करें। और आखिर में वही कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल सिर्फ आपकी सपोर्ट और हेल्प के लिए बनाया गया है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सी मज़ीद वीडियो देखने की मिलेगी और ज़रूरी है कि आप अगर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें और उनके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप इम्तिहान में बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाएं और बहुत अच्छे मार्क्स आप लें। अल्लाह हाफ़िज़।